आपको पता है जब कोई नक्शा बनता है तो उसके बाद उसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत बनती है। जैसे एक घर होता है, आप घर का एक एलिवेशन बना लेते हैं, फ्लोर प्लान बना देते हैं, फिर 1.5 से 2 माह चाहिए उसकी वर्किंग ड्राइंग बनाने को, कि उसकी जब ड्राइंग बनती है फिर के इवन के फिर उसका अगले का भी होता है कि जो फर्नीचर का, वाशरूमों का, किचन का लेआउट भी बनाना पड़ता है। तो इसी तरह ये भी एक इंजीनियरिंग है कि जब आपका नक्शा बन जाता है फिर आपने इसके रोड प्रोफाइल बनाने हैं, सीवर का सिस्टम बिछाना है, ड्रेन का सिस्टम बिछाना है, गैस है, बिजली है, फुटपाथ है। तो बड़ी इसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। तो ये 4 से 5 माह लगते हैं। तो क्योंकि ये स्कीम छोटी थी तो इसलिए हमने 2 से ढाई हफ्ते में ये सारा काम मुकम्मल कर दिया। तो जब काम मुकम्मल होता है तो ये देखे रोडें हैं, तो रोडों का एक तरीका है कि कहाँ पे कटिंग करनी है, कहाँ पे फिलिंग करनी है, कितना लेवल है। ये पूरी एक इंजीनियरिंग है। ये डेवलपमेंट कोई आम नहीं है। ये जो घर है, ये घर तो कुछ भी नहीं, हाई राइज बिल्डिंग कुछ नहीं, ये बड़ा काम है, तो बड़ी इंजीनियरिंग है। तो अब माशाल्लाह आप देखें कि काम इसका हमने शुरू कर दिया। इसीलिए हमने कहा था कि अभी पहले हम डेवलपमेंट से पहले थोड़े प्लॉट बेचेंगे। अब हमने डेवलपमेंट शुरू किया, तो अब हम अगले जुमे से या 2-4 दिन के बाद जो कोई 150 से 200 प्लॉट जो है वो हम इसको सेल करेंगे। दूसरा, ये आखिरी मौका है ये प्लॉट FT1 में छोटे लेने का, 25-50, 30-60, 35-70, ये आखिरी मौका है। क्योंकि इसके बाद फैसल टाउन में ये छोटा प्लॉट कोई नहीं आना। अगर हमारा 1.5 साल या 2 साल के बाद, जिसको मैं डाउनटाउन कहता हूँ, आया, तो उसमें पैसे भी प्लॉट 400 हैं, लेकिन वो प्लॉट बड़े हैं, 2 कनाल और 1 कनाल। तो वहाँ छोटा प्लॉट तो अब इस स्कीम में कोई नहीं आना। तो ये एक आखिरी मौका है कि अगर कोई अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो उसको लिए मैं कहता हूँ CDA का सेक्टर G11 ले लें, G11 ले लें, G10 ले लें, G13 ले लें, G14 ले लें, क्योंकि इधर तो मैं इसी का रेफरेंस दे सकता हूँ ना। उससे ये बेहतर हैश है। आप नकद लेना चाहते हैं, नकद ले लें। आपने 2.5 साल का शेड्यूल लेना है, आप 2.5 साल के शेड्यूल पे ले लें। वो घर उसकी मर्ज़ी है। वो 4 माह के बाद, इधर जवेद साहब ने भी पिछली मीटिंग में आपको जो कल हुई बताया कि आप 30 अप्रैल के बाद इधर घर बना सकते हैं। और अगर सच्ची बात पूछें तो 15 दिन के बाद भी बना सकते हैं। हाँ, हम इख्तियातन आपको वो दे रहे हैं कि बीच में अपना चलो हम राम से ज़रा असफाल्ट कर देंगे, आप हमें दौड़ाएं ना, हम राम राम से। दूसरा, इसके पीछे बहुत आबादियाँ हमारी जो सारी खरीदी हुई हैं, तो हमारी जो डबल रोड है वो 100% क्लियर है। उसके आगे जो दुकानें हैं, घर हैं, वो हमारे मुलाजमीन के हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब इन्होंने काम शुरू कर दिया, 3-4 दिन काम शुरू करेंगे, तो उसके बाद वो सारी दुकानें, मकान गिरा के एन डबल रोड आपके असफाल्ट होती हुई ऐसी खूबसूरत आएगी। क्या पता हम 15-20 दिन में या 4 हफ्ते में इसकी असफाल्ट भी कर दें और आपको कब्ज़ा भी 1 माह में ही दे दें। हम तो वैसे ही आपसे एक मजाकन कह रहे हैं कि हमने टाइम आपको 2.5 साल दिया है, लेकिन छोटा टाइम जो है उसके 3 सब टाइम है ना, असल रिटर्न में टाइम जो है वो 2.5 साल है। लेकिन एक हमने वादा आपसे कर लिया 30 अप्रैल का, और अब एक उससे छोटा वादा भी है कि जो 4 हफ्ते का है। तो ये रेडी एक स्कीम है, तो आप लोग करें। और दूसरा, मैंने जैसे कहा था, इसको ऐसे तरीके से हम इसकी डिज़ाइनिंग बना रहे हैं कि आने वाले वक्तों में देखेंगे कि अब फैसल टाउन फेज़ 1 एक स्कीम नहीं रही, इसको एक शहर बना रहे हैं। आप देखें, जिसने इधर घर बनाना है उसके साथ ये 60 कनाल का पार्क है। आज ही हमने 2 डिज़ाइन बनाए हैं। हम एक जल्दी से मार्की को इधर डेवलप करने लगे हैं, ताकि जो शादियों के इवेंट हैं वो भी इधर हों। हाँ, अगर कोई लोकल बंदा इंटरेस्टेड है, कोई आप में से इंटरेस्टेड है, हम दे देंगे। दूसरा, हम इसे कर लगे हैं कि एक क्लब डिज़ाइन करने लगे हैं, कि बेहतरीन क्लब जिसमें लाइब्रेरी भी हो, जिसमें रेस्टोरेंट भी हो, जिसमें शादी हाल भी हो, ताकि ये लोग अपने सारे इवेंट जो है वो क्लब में कर सके। फैसल टाउन फेज़ 1 का अपना क्लब होगा, जिसका मैं आज ही प्लॉट, हमारे पास बड़ा खूबसूरत प्लॉट था डबल रोड के ऊपर, तो उसकी हमने आज पार्किंग डिज़ाइन करके सारा कुछ करके आज नक्शे साइडों पे भेज दिए। तो ये आज की खुशखबरियाँ हैं कि हम एक ज़बरदस्त किस्म की इवेंट मार्केट डिज़ाइन कर रहे हैं। एक खूबसूरत इस पूरी स्कीम का एक क्लब डिज़ाइन कर रहे हैं, जहां शाम को हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन जाएंगी, खाना खाएंगी, अपने बच्चों की बर्थडे मनाएंगी, वो उनकी शादी की तकरीबात करेंगी, जो मर्ज़ी करें। और उसमें लाइब्रेरी होगी, उसमें गेमें होंगी, हर चीज़ जो एक क्लब में होती है ना, हर चीज़ उस क्लब में इंशाल्लाह मौजूद होगी। ये हमारी तरफ से फैसल टाउन फेज़ 1 के
शहर के लिए या स्कीम के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि उस क्लब के ऊपर हमारा 35-40 करोड़ रुपया या इससे भी मे भी ज़्यादा पैसा खर्च आएगा। वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो कोई बंदा इस तरह के क्लब नहीं बनाता। समझे, इस्लामाबाद क्लब की बहुत बड़ी फैसिलिटी जो है आपको इधर मिलने वाली है। तो ये एक शहरी रहायश है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग इधर आते हैं वो खूबसूरत आर्किटेक्ट से, हम कहते जी ये हम लाख रुपया नहीं देंगे, और यार मैं कहता हूँ लाख नहीं देंगे, आप 1,10,000 दें। अच्छे आर्किटेक्टों से नक्शे बनने चाहिए। हमारी टीमें भी इसको मेक श्योर करें। ये एक शहर है, वो एक शहर में रहने लगे हैं, वो तरनौल में नहीं रहने लगे। उनका घर इस्लामाबाद के सेक्टर में बनने लगा है। तो उसका आर्किटेक्ट भी उसी लेवल का होना चाहिए जिसने उस लेवल के घर डिज़ाइन किए हो। तो अच्छे माहर आर्किटेक्ट से अपना घर डिज़ाइन कराएं, अच्छा एलिवेशन करें। फिर हम आखिर पे पेंट ऐसा लगा देते हैं जो 2 माह में उतर जाता है। वही पैसे 10,000 ज़्यादा लगाएं, अच्छा पेंट, अच्छी फिनिशिंग करें। तो माहर इंजीनियर हो, माहर मिस्त्री हो, राह चलते बंदे से आप घर ना बनवाएं। तो ये एक से बढ़कर एक खूबसूरत घर जो है इस स्कीम में बनना चाहिए। एक से बढ़कर एक अच्छी चीज़ है। जिस तरह हम लगे हुए हैं कि हम जैसे सोच रहे हैं कि ये 3 फैसले हमने आज किए कि मार्की आपको लेकर दें, क्लब बना के दें, और तीसरी चीज़ आज पेट्रोल पंप की जगह हम मुख्तस करके आए हैं और उसको डेमोलिशन कर रहे हैं। शायद अगले 1 माह के अंदर अंदर हम पेट्रोल पंप का भी इफ्तिताह करें इस स्कीम में। तो आपको क्या होगा कि हमारे जितने रेजिडेंट हैं, हमारी ख़वातीन हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको पेट्रोल लेने के लिए मेन रोड पे नहीं, जब मेन रोड जाते हैं एक तो आपके पैसे बढ़ते हैं, दूसरा जो है वहाँ एक्सीडेंट का बहुत खतरा है। उनकी माएँ घर में बैठी दुआएं मांगती रहती हैं कि हमारे बच्चे खैरोफियत से आ जाएँ। चोरी डकैती, वहाँ पे ट्रैफिक हैवी होती है, तो वो एक्सीडेंट का बड़ा ख़तरा है। तो अगर वो वहाँ पे होंगे, आपकी स्कीम के अंदर पंप होगा, आपने साफ़ सुथरी जगह पे जाना है, साफ़ सुथरी जगह पंप लेकर आना है, उसमें सर्विस स्टेशन भी होगा, उसमें ट्रक शॉप भी होगी। तो ये भी आप ज़हन में रखें। तो मकसद है कि एक से बढ़कर एक फैसिलिटी जो है इधर आ रही है। और इतने बड़े बड़े, जैसे मैंने कहा, पार्क हों, कमर्शियल हों। अभी मैं एक कमर्शियल प्लाट, उसका मेरा ख्याल नंबर 2 था कि 3 था, 3 नंबर ब्लॉक बी के मरकज़ का मैं विज़िट करके आया। मैंने उन सब से पूछा कि जिस मरकज़ का आपका मैंने विज़िट किया, बताएं इसके सामने जो पार्किंग है आपने पूरे इस्लामाबाद में देखी? मैंने फ्रंट की बात की है, बैक पे नहीं। उसके फ्रंट पे भी पार्किंग है, बैक पे। उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं कभी देखी। इतनी पार्किंग हमने कमर्शियल में छोड़ी है, तो कीमत उसकी होती है। तो ये आप देखें पूरी स्कीम में किसी जगह 40 फुट से कम सड़कें नहीं है। हालांकि हमें 20 फुट जी, आपको पता है CDA का अपना सेक्टर जो I-10 है, उसमें 20 फुट की गलियाँ, 30 फुट की तो आधे इस्लामाबाद में अब गलियाँ। हम 30 फुट की गली देते ही नहीं, हम देते हैं 40 फुट, 50 फुट डबल रोड। 30 फुट की वो भी कोई एक आध गली वहाँ देते हैं जहाँ प्लाटों की एडजस्टमेंट ना हो रही हो, तो मजबूरन हमें गली 30 फुट या 35 फुट करनी पड़ती हो, वरना हम 30 फुट गली करते ही नहीं है। तो लिहाजा 20 फुट 25 फुट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पूरी स्कीम अगर आप ये उठा के देखें, अभी तक तो 40 फुट से कम कोई गली नहीं बनी, बिजली अंडरग्राउंड से कम नहीं है। तो इस स्कीम का मुआवजना, मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे पीछे स्कीमों से बिल्कुल ना करें। ये एक शहर है, ये एक नई चीज़ है, ये इसको मुआवजना करें F6 F7 F8 से, इस्लामाबाद के सेक्टरों से मुआवजना करें। ये इधर जो लाइफ है वो एक सेक्टर के बराबर है। तो मैं आज़म साहब, परवेज़ साहब, अपनी डेवलपमेंट की टीमों से भी तवक्को रखता हूँ कि वो इसकी म्यारी डेवलपमेंट करेंगे। कासम साहब की टीमें बेहतरीन लैंडस्केपिंग करेंगी, खूबसूरत पौधे लगाएंगे, खूबसूरत इसको लश ग्रीन करेंगे। आज जो जंगल गांव सा एक माहौल आपको नज़र आ रहा है, ये आपको देखें जो हमने 30 अप्रैल का आपको टाइम दिया, ये एक शहर में कन्वर्ट हो सकती है। तो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये एक शहर बनता जा रहा है। और वैसे भी मैं, सब आप लोग जानते हैं, फैसल टाउन फेज़ 1 के बारे में मैं कहता हूँ, ये अगले 3 माह में रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ये पर इतनी इसमें आबादी आएगी, ना इधर फ्लैट मिलेगा, ना इधर घर मिलेगा। स्कूलों में भी जगह ख़त्म हो जाएगी। आप बताएं, हमारे करीब जितनी भी सोसाइटियाँ हैं 35-35 साल से बनी हैं। आपको आए अभी कितने साल हैं? 4 साल भी नहीं हुए। जहाँ 35 साल है, कोई स्कूल है? कोई एक बताएं।
कोई मस्जिद है, आपकी 5 मस्जिदें मुकम्मल हो चुकी हैं। कोई इस तरह के फुटबॉल ग्राउंड हैं, कोई इस तरह की मस्जिदें हैं। आप पीछे से भी कहीं से, हमारे जैसे जो बुज़ुर्ग खड़े हैं, अपने गांव से, अपने शहरों से, पीछे से भी आए हैं। आपके गांव में पहली बार मस्जिद ही नहीं बनती, मस्जिद बन जाए तो फिर 10 साल मीनार ही बनता रहता है। तो हम एक ही बार मस्जिद बनाते हैं और साथ ही खोल देते हैं। और ऐसे इमाम मस्जिद हैं जो कोई तफरके की बात नहीं करते। किसी भी मसलक वाला आदमी वो मस्जिद में जाए, सिर्फ वो अल्लाह उसके नबी अलैहिस्सलाम की बात करेंगे। कोई इसके ख़िलाफ़ नहीं, कोई उसके ख़िलाफ़ नहीं। आप शलवार ऊपर कर लें, शलवार नीचे कर लें, हाथ ऊपर कर लें, हाथ नीचे कर लें, जो मर्ज़ी करें, बस आप अल्लाह का नाम लें जिसने आपको पैदा किया। तो एक बेहतरीन भाई आपको माहौल दिया है, मस्जिदें दी हैं, बेहतरीन हॉस्पिटल दिया है। आपको पता है ये भी एक बी ब्लॉक में है कि इधर जो हमारी जमात इस्लामी है उनकी एक फाउंडेशन है, अल खिदमत फाउंडेशन। आपको पता है वो ये जो रफ़ाए आमा का बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो इधर वो ख़वातीन के लिए एक टीचिंग आप कह लें कि एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जिसमें हमारी स्कीम के और इर्द गिर्द के 15-20 किलोमीटर की ख़वातीन जो है वो आकर उधर हुनर सीखेंगी। और बड़ा ज़बरदस्त एक कैंपस या एक स्कूल ट्रेनिंग का बना रहे हैं। उसके साथ हम 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने लगे हैं। अभी हॉस्पिटल हमने बनाया है, लेकिन अब हम 200 बेड का प्रॉपर हॉस्पिटल बनाने लगे हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भाई एक नया शहर बनता जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला इस इलाके के 15-20 किलोमीटर तक जो लोग हैं, तालीम के लिए, शॉपिंग के लिए, हॉस्पिटल के लिए, क्लब के लिए, मार्कियों के लिए, हर चीज़ में इधर आएंगे। आपने किसी चीज़ के लिए किसी और की स्कीम या किसी और जगह पे नहीं जाना। तो अल्लाह पाक आपका आना कबूल करे।